हेलो क्लास वेलकम बैक टू द सेशन किसी का क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एपेक्स वर्सेस एसिंक्रोनस एपेक्स। आज हम कवर करने वाले सिंक्रोनस एपेक्स क्या है और एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है। ये हम आज की वीडियो में जानेंगे और सीखेंगे इन दोनों का क्या डिफरेंस है, इनका क्या यूज है, कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एपेक्स एंड एसिंक्रोनस एपेक्स। फर्स्ट वी हैव टू बी नो व्हाट इज एपेक्स एग्जीक्यूशन। एपेक्स एग्जीक्यूशन क्या है, यानी कि एपेक्स में जो हम कोड लिखते हैं उसका एग्जीक्यूशन क्या है, कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। Apex is a Salesforce strongly type object oriented programming language। Apex क्या है? Apex एक फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बिना क्लास और ऑब्जेक्ट के नहीं बन सकती। एवरी एपेक्स ट्रांजेक्शन फॉलो ए डिफाइंड एग्जीक्यूशन मॉडल। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन होता है, जो भी हमारा कोड होता है, वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, वो एक डिफाइंड मॉडल को फॉलो करता है। बट हाउ दैट कोड रन मेक ऑल द डिफरेंस। लेकिन वो कैसे आपका जो कोड है वो डिफरेंशिएट कैसे क्रिएट करता है। वाई एसिंक्रोनस एपेक्स हम सेल्सफोर्स में क्यों यूज करते हैं, वो मैंने आगे एक एसिंक्रोनस एपेक्स की वीडियो भी बनाई हुई है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि एसिंक्रोनस एपेक्स का क्या यूज है। लेकिन यहाँ पे भी आपको एक शॉर्ट समरी बता देती हूँ कि एसिंक्रोनस एपेक्स का क्या यूज है। एसिंक्रोनस एपेक्स हमेशा आपकी बैकग्राउंड में रन होती है। आपके पास जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा बल्क में डेटा होता है, तब आप गवर्नर लिमिट के हिट होने से रोकने के लिए एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करते हो। Asynchronous apex in Salesforce provides to handle long-running operations without impacting यूजर एक्सपीरियंस और हिटिंग गवर्नर लिमिट्स। यानी कि जब हमें यूजर का जो एक्सपीरियंस होता है, यानी कि जो यूजर का जो एग्जीक्यूशन कोड होता है, उसको उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसके इम्पैक्ट को इम्प्रूव करने के लिए और गवर्नर लिमिट्स को हिट होने से रोकने के लिए हमें यूज करना है एसिंक्रोनस एपेक्स। एंड सिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है? सिंक्रोनस कोड जो होता है वो रन होता है इमिडिएटली। जैसे ही आप अपना कोड एग्जीक्यूट कराओगे अपने एनोनस विंडो पे जाके, तो वो आपका तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है। ब्लॉक द यूजर अंटिल कंप्लीशन। जब तक आपका एक कोड रन नहीं होगा तब तक आप दूसरा कोड नहीं एग्जीक्यूट कर सकते। बट एसिंक्रोनस एपेक्स डिफरेंट होता है। अगर आपका एक कोड रनिंग प्रोसेसिंग में है लेकिन आप दूसरे कोड को भी रन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कॉज एसिंक्रोनस एपेक्स में आपका पहला कोड जो होगा वो बैकग्राउंड में रन होगा और सेकंड कोड आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। और जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बिजनेस प्रोसेस होगा, आपके पास कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, उसको हैंडल करता है एसिंक्रोनस एपेक्स। what is synchronous apex? Synchronous apex क्या है? It run immediately। आपका जो सिंक्रोनस एपेक्स होता है वो इमीडिएटली रन हो जाता है। द यूजर इंटरफेस वेट अंटिल द एंटायर ट्रांजेक्शन कंप्लीट बिफोर रिटर्निंग ए रेस्पॉन्स। यानी कि आपका जो कोड है, आपने जो लॉजिक बिल्ड किया है, वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा उसका एग्जीक्यूशन, तब तक आप दूसरे कोड को रन नहीं कर सकते। यूजर एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूजर अपेक्स एग्जीक्यूशन, जहाँ पे हम यूज करते हैं कंप्ले अपनी जो प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं होगी तब तक आप उसको नहीं कर सकते। और रेस्पॉन्स रिटर्न करता है एट द एंड। यानी कि जैसे आप अपने कोड को रन करते हो तो क्या करते हो, पहले आप एक लॉजिक बिल्ड करोगे, उसके बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हो, उसके बाद आपके जो कोड की प्रोसेसिंग होती है, और जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो तो वो आपको आपका रेस्पॉन्स रिटर्न कर देता है। So this is the process that asynchronous synchronous apex follow करती है। Now synchronous transactions share a single governor limit contains all operation count against the same limit। synchronous apex में एक लिमिट होती है, गवर्नर लिमिट, जहाँ पे हिट होती है। गवर्नर लिमिट के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, जहाँ पे जाके आप देख सकते हो गवर्नर लिमिट्स का क्या यूज है एपेक्स में,
क्या उसका बेनिफिट्स है, क्या उसके लॉस हैं, वो सारी चीजें वहां पे डिस्कस की है। कौन कौन सी गवर्नर लिमिट्स हिट होती है, लाइक सीपीयू टाइम की बात करें, डीएमएल ऑपरेशंस की बात करें, एसक्यूएल की बात करें, एसएसएल की बात करें, तो ये कुछ गवर्नर लिमिट्स हैं जो यूज होती है अपने सेल्स फोर्स में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंक्रोनस एपेक्स। सिंक्रोनस एपेक्स का क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि हम क्लास लिखते हैं, ट्रिगर्स बनाते हैं जो कि पार्ट होते हैं सिंक्रोनस एपेक्स के। हम एसिंक्रोनस एपेक्स की बात करें तो कोड एग्जीक्यूट डायरेक्टली इन द डेवलपर कंसोल। आपके डेवलपर कंसोल में डायरेक्ट ही आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। रन सिंक्रोनसली इन द करंट कंटेंट। आपका जो कंटेंट होता है उसके ऊपर सिंक्रोनसली वर्क भी करता है। उसके बाद हम LWC का भी यूज करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट अपना जब सिंक्रोनस एसिंक्रोनस एपेक्स खत्म हो जाएगा तो वहां पे हम यूज करेंगे LWC। और ऑरा कॉल्स कैसे हम करते हैं, सो वहां पे भी हम सिंक्रोनस एपेक्स का यूज करते हैं। Now move to the next. What is the asynchronous apex? Asynchronous apex क्या है? So asynchronous apex run in background. आपकी जो asynchronous apex होती है वो backgrounds में run होती है, separate from the user transactions. आपके जो भी यूजर का लॉजिक है, आपका कैसे ट्रांजेक्शन उस पे कैसे लॉजिक चल रहा है, उसके अलावा वो रन होती है, यानी बैकग्राउंड में ट्रांजेक्शन उससे सेपरेट होते हैं। The user received the immediate response while processing continue independently. मल्टीपल लॉजिक्स एक ही साथ, मल्टीपल जो भी आपके कोड का रनिंग प्रोसेस होगा वो एट ए टाइम आप प्रोसेस कर सकते हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल प्रोसेस वर्क करेंगी, कोई भी आपस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, ना ही किसी के परफॉर्मेंस में किसी लॉजिक बिल्डिंग में फेलियर होगा अदर प्रोसेस की वजह से। तो ये एसिंक्रोनस एपेक्स का बेनिफिट होता है। और जब हमारे पास लार्ज डेटा होता है, बल्क में डेटा होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स, जो कि इंडिपेंडेंटली यूज होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एसिंक्रोनस एपेक्स में मेथड्स हैं जो हम पढ़ेंगे एसिंक्रोनस एपेक्स में, जिसकी वीडियो कल से आने लग जाएंगे। सो गाइस डोंट स्किप एसिंक्रोनस एपेक्स कॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एपेक्स में कैसे हमें बल्क में डेटा हैंडल करना है वो सारी चीजें हम एसिंक्रोनस एपेक्स में सीखने वाले हैं। This model improve user experience by eliminating waiting time for heavy operations। यानी कि जब हमारे पास हैवी ऑपरेशंस, हमारे पास बल्क में डेटा होता है, हम बल्क में डेटा को अपडेट कर रहे हैं, सेंड ईमेल कर रहे हैं, तो क्या होता है, बल्क में डेटा होगा यानी कि मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होंगे तो हमारी प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। लेकिन एसिंक्रोनस एपेक्स क्या करेगा, उसको बैकग्राउंड में कंटिन्यू करेगा और आप दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नो यूजर वेट, यानी कि आपको एसिंक्रोनस एपेक्स में यूजर को वेट करना नहीं होता। ए यूआई रेस्पॉन्स इंस्टेंटली व्हाइल वर्क हैपन बिहाइंड द सीन। सारी चीजें बैकग्राउंड में चलती रहेंगी। एक बार आपने लॉजिक बिल्ड कर दिया तो आप सेकंड लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हायर लिमिट, एसिंक्रोनस एपेक्स में गवर्नर लिमिट्स हायर होती है सिंक्रोनस एपेक्स के बजाय, जो कि इसका बेनिफिट है। यहाँ पे आप बल्क में यूज कर सकते हो। कॉल आउट अलाउ होते हैं, यहाँ पे आप HTTP रिक्वेस्ट वगैरह सेंड कर सकते हो एसिंक्रोनस एपेक्स में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिंक्रोनस एपेक्स। सो मेनली चार टाइप्स के एसिंक्रोनस एपेक्स हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट इज फ्यूचर मेथड। फ्यूचर मेथड आपका यूज होता है टू अवॉइड मिक्स डीएमएल एरर्स, जो कि हम आगे से पढ़ेंगे। मिक्स डीएमएल क्या होता है, इसको कैसे अवॉइड करते हैं, मिक्स डीएमएल में क्या आता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे फ्यूचर मेथड में। सिंपली फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन, ये कि आपका फ्यूचर मेथड एट द रेट अनोटेशन यूज करता है। एंड सेकंड है क्यूएबल एपेक्स, जो कि फ्यूचर मेथड का एडवांस है, जिसमें हम अपनी जो भी जॉब्स होती है उनको क्यू में चेंज कर सकते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जब अपना लॉजिक कॉम्प्लेक्स होगा तो वहां पे हम क्यूएबल यूज करते हैं। कैन चेंज जॉब एंड ट्रैक प्रोसेस, हम अपनी जो भी प्रोसेस होती है उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। थर्ड होता है बैच एपेक्स। बैच एपेक्स यूज होता है जब आपके पास बल्क में डेटा होता है तो उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं लार्ज डेटा को, एंड एट ए टाइम हम 200 रिकॉर्ड्स को ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उन पे प्रोसेस कर सकते हैं, जो कि हम बैच एपेक्स में पढ़ेंगे कैसे वर्क करता है।
फोर्थ होता है शेड्यूल एपेक्स, जिसमें हम एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपने जो भी लॉजिक है उसको शेड्यूल कर सकते हैं, दैट आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस कोड एट दैट पर्टिकुलर टाइम। वहां पे हम कुछ एक्सप्रेशन कैसे हम इसको एक्सप्रेस करते हैं वो हम सीखेंगे शेड्यूल एपेक्स में। सो गाइज, this is the difference between synchronous and asynchronous apex. सो इमीडिएटिंग एग्जीक्यूशन हो जाता है सिंक्रोनस एपेक्स में, एंड एसिंक्रोनस एपेक्स में बैकग्राउंड में होता है, नॉन ब्लॉकिंग होता है, यानी कि एक कोड जो होता है एग्जीक्यूशन को, आपका जो भी एक लॉजिक है वो दूसरे लॉजिक को ब्लॉक नहीं करता है। सिंक्रोनस एपेक्स यूजर इंटरफेस, यूजर को वेट करना होता है, बट एसिंक्रोनस एपेक्स में यूजर को वेट नहीं करना होता, वो दूसरे लॉजिक भी बिल्ड कर सकता है। गवर्नर लिमिट्स सिंक्रोनस एपेक्स में कम होती है, एसिंक्रोनस एपेक्स में हाई होती है। कॉल आउट सिंक्रोनस एपेक्स में अलाउ नहीं होते हैं, लेकिन एसिंक्रोनस एपेक्स में अलाउ होते हैं। यहाँ पे हम बहुत सारे मेथड्स भी यूज करते हैं, फ्यूचर मेथड हो गया, क्यूएबल हो गया, बैच मेथड हो गया, जिसमें हम कॉल आउट्स यूज करते हैं। लार्ज डेटा हम एसिंक्रोनस एपेक्स में यूज करते हैं। सिंक्रोनस एपेक्स में ओनली 50,000 रिकॉर्ड्स पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड अपना जो एसिंक्रोनस एपेक्स होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वजह सिंक्रोनस एपेक्स के। सिंक्रोनस एपेक्स अपना सिंपल होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। एंड बेस्ट यूज क्या होता है सिंक्रोनस एपेक्स का? रियल टाइम वैलिडेशन हो गया, स्मॉल अपडेट्स हो गया, उसके लिए हम एसिंक्रोनस एपेक्स यूज करते हैं। लेकिन जब हमारा कॉल आउट्स हो गया, बल्क में डेटा हो गया, हमें शेड्यूल करना हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे सेशन, जिसमें हमने सीखा एसिंक्रोनस एपेक्स और सिंक्रोनस एपेक्स में क्या डिफरेंस है। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या डिफरेंस है। सो थैंक यू गाइस, दिस इज फॉर टुडे सेशन। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, सी यू।